फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलीमा बेगम और मैं आज से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाऊँगी और इसका जो सिंपल और एनक्रिप्ट नोट्स है उसे मैं प्रोवाइड करूँगी। तो आप देख लीजिए, ये मेरा क्वालिफ़िकेशंस है। मैंने एक बार यूपीएससी मेंस लिखा था, तो ये मेरा एमए एलएलबी क्वालिफ़िकेशंस है। तो आज से हम लॉ पढ़ेंगे और आज से जो लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, यूपीएससी एंड एपीएससी ऑप्शनल के लिए, वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और उसको मैं नोट्स के फॉर्म में आप सभी को प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, आज मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाऊँगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, नेक्स्ट इज़ द रूल ऑफ लॉ, नेक्स्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, देन मेथड of control of delegated legislation, rule of natural justice, OD अल्टरम पार्टम एंड जुडिशियल रिव्यू। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एग्ज़ाम में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसी को कवर करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे और उसी के मैं क्रिप्स नोट्स देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो सेपरेशन ऑफ पावर होगा, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो इस डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड किया था मोंटेस्क्यू ने। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था, द थ्री ऑर्गन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी शुड ऑपरेट विद इन देयर ओन डोमेन एंड इंटरफेस विथ अनदर। वन ऑर्गन शुड नॉट डिस्कार्ड अदर फंक्शन। तो ये बोल रहा है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कोई इंटरफेस नहीं करेगा। द नेक्स्ट, द सेम पर्सन शुड नॉट बिलोंग टू टू और मोर ऑर्गन। तो सेम पर्सन शुड नॉट बिलोंग अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू ने कहा है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द डॉक्ट्रिन इज नॉट अप्लाइड इन इट्स ए स्ट्रिक्ट सेंस इन इंडिया, ईच ऑर्गन एक्ट्स ऑन पुटिंग ए चेक ऑन अदर ऑर्गन। केस लॉ, 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज है। राम जाबाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट वॉज हेल्ड दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज़ नॉट एब्सोल्युटली रिजिड इन इंडिया। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट शॉर्ट केस है। ये 2 केस अगर हम आंसर में पुट करेंगे, लिखेंगे, तो हमारा आंसर दिखने में बहुत ही अच्छा होगा। देन नेक्स्ट जो केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, इट वॉज हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंदिरा गांधी केस में कहा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बोला गया है। लॉ में अगर हम आंसर को अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चार्ट भी बना सकते हैं। लॉ में अगर चार्ट बनाएंगे तो हमारा नंबर ज़्यादा आएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट में जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, जुडिशियल फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं। देन पार्लियामेंट में भी एक ही बात है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देन जुडिशियरी में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी किस तरीके से वर्क करता है, इस बारे में ही बताया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या कैसे कैसे होते हैं। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। देन एग्जीक्यूटिव पावर्स, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक्ट्स एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक्ट्स एंड एडवाइस, तो मिनिस्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज द जुडिशियरी, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज एंड पार्डनिंग पावर। तो प्रेसिडेंट की क्या होता है, पार्डनिंग पावर होता है। देन नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट में कैसे कैसे लॉ बनाया जा सकता है, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैसे होते हैं, द लेजिस्लेटिव पावर्स। देन एग्जीक्यूटिव में मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। देन जुडिशियरी में इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड ऑल्सो इट डिसाइड द इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। देन नेक्स्ट होता है जुडिशियरी में लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या कहते हैं, पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीड्यूर। देन एग्जीक्यूटिव, हाई कोर्ट हैज़ सुपरविजरी पावर ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। देन जुडिशियल फंक्शन में क्या होता है, जुडिशियल फंक्शन डिक्लेयर एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव भॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जुडिशियल फंक्शन यही होता है।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो अभी हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। डीएसपी मैंने लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो मेरिट्स क्या क्या है? इट एंश्योर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑर्गन विदाउट एनी इन्फ्लुएंस एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर टू। मतलब ये अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ये जो 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो 3 ऑर्गन है तो सेपरेटली वर्क करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, किसी के फंक्शन में टांग नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डिमेरिट्स, it is not possible to draw demarcating lines and compartmentalize each organ function, and the government need to mutual cooperation of all 3 organ function effectively. Then next, strict application of separation of powers is not possible. For example, legislature won't be punished for contempt or breach of the privilege, and it also won't to able to delegate rule making power to the executive, which is an expert इन द फील्ड। ओके, तो इसमें कहा गया है कि कोई किसी के और किसी के फंक्शनिंग में मतलब टांग नहीं आ रहेगा, मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी मोंटेस्को, तो लास्ट में क्या कहा है? मोंटेस्को थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एम टू एंश्योरिंग फंडामेंटल फ्रीडम एंड लिबर्टीज। देन हाउएवर ए मैकेनिकल डिसीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वोंट हेल्प। देन लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दस वी कैन से द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नेसेसरी इन मॉडर्न टाइम बट in a relative and not the strict sense. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसका मैं पीडीएफ डाल दूँगी। इस तरीके से ये होगा। देन नेक्स्ट ये है, तो इस तरीके से आप नोट्स बनाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने नोट्स के फॉर्म में ही आप लोगों को ये प्रोवाइड किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।